हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर करवाई जाए। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल जो बेल आइकन देगा उसको ऑन करें। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, जो हिंदी की क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्लासेस का शेड्यूल आप लोग इसको याद करके रखेंगे। इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को साथ ही पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर सही को। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कोई तो आप हमारे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ नोट्स का टेलीग्राम का चैनल आप लोग इसको ज्वाइन करें। परीक्षा के शिक्षण का नीचे डिस्क्रिप्शन आप चुके हैं, इसका भी लिंक मुझे यहाँ पे क्या है, आपको डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट दिया था। जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको बताया था, तो आप लोग यहाँ से अगर जुड़ेंगे तो आप कोई भी अपडेट जो क्लास के रनिंग का होगा मिस नहीं होगा साथियों। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, इतना काम कर लीजिए। उसके बाद ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों जो शेयर कर देंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुछ श्रमिक एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं अगर 8 श्रमिक और श्रमिक क्या अगर और क्या बोला, अगर 8 और श्रमिकों को नियुक्त किया जाता है तो वे उस कार्य को पूरा करने में 10 दिन कम लेंगे। तो श्रमिकों की असल संख्या क्या होगी हमको बताना है। ठीक है, चलिए। कुछ श्रमिक एक कार्य को जो 60 दिनों में पूरा करते हैं, उसमें जब आपके 8 श्रमिक और जोड़ दिए जाते हैं, तो जो काम है जहाँ 60 दिन में हुआ था अब जो है 50 दिन में, यानी कि 10 दिन कम कर रहे हैं। तो हमको जो है श्रमिकों की असल संख्या बतानी कि कितने श्रमिक है। ठीक है, तो चलिए। श्रमिकों की असल संख्या जो है आपकी एक्स होगी। ठीक है, जो एक्स मिलकर 60 दिन में काम को कर रहे थे, वहीं पे एक्स में हम और 8 जोड़ दिए, तो क्या हो गया, 60 में से हमारा 10 दिन कम हो गया। ठीक है, यानी कि 50 दिन हो गया। क्लियर है, तो आपका 60 x a हो जाएगा। ये आपका आपका ये सही रहेगा, गुड़े आपका ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है, तो अब देखिए, ये 60 x बराबर आपका इसमें अगर इसका गुणा होगा तो ये आपका 50 x प्लस इसमें इसका गुणा होगा तो आपका 400 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये 60 x इधर है, इधर आएगा तो आपका 50 x इधर आ जाएगा, ये आपका x है यहाँ पे। ठीक है, बराबर आपका 400, तो आपका हो जाएगा 10 x बराबर 400। ठीक है, अब देखिए, x को इधर रखेंगे, 400 बटे में आपका 10, इससे ये कट जाएगा, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई 40 आ गई। यानी कि असल श्रमिकों की संख्या जो आपकी कितनी आ रही है, 40 आ रही है। ठीक है, तो श्रमिकों की असल संख्या यहाँ पे आपकी 40 होगी। ठीक, क्लियर है, हमने प्रश्न के अनुसार ही किया है। देखिए, कुछ श्रमिक जो है किसी कार्य को कितने दिन में, 60 दिन में पूरा करता है। हमने श्रमिक को एक्स मान लिया, इस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, उसमें जो है श्रमिकों की संख्या में हमने 8 और ऐड कर दी। ठीक है, मतलब जहाँ पहले एक्स थे वहां पे आपके 8 एक्स, मतलब 8 उसमें हमने और जोड़ दिया। तो जो काम आपका 60 दिन में हुआ था, आप जो है उसमें से 10 दिन कम लगेगा, यानी कि 50 दिन का समय लगेगा। उसके हिसाब से अगर हमने सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू आपकी 40, यानी कि श्रमिकों की जो असल संख्या है कितनी आ गई, 40 आ गए। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए, क्या देगा, निरंतर 300 वर्षों में महीने का 31वां दिन जो है कितनी बार आएगा। ठीक है, चलिए, इजी क्वेश्चन है।
एक वर्ष में 31 महीने, महीने का 31वां दिन कितनी बार आता है? सीधी सी बात है, 7 बार आता है ना। देखिए, जनवरी आएगा, उसके बाद मार्च का आएगा, उसके बाद मई का आएगा, ठीक है। मई का आएगा, और उसके बाद जुलाई आएगा, फिर अगस्त आएगा, ठीक है। अक्टूबर आएगा, दिसंबर आएगा, ठीक है। यानी कि 7 महीने आपके 31 के होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर एक वर्ष में महीने का 31वां दिन कितनी बार आता है? 7 बार आता है, ठीक है। क्लियर है? तब क्या करेंगे? 300 वर्ष में पूछा है ना, 300 गुणे 7 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 7 3 के 21, 2100 बार जो आपका आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 300 वर्षों में महीने का 31वां दिन आपका कितनी बार? तो 2100 बार आएगा, ठीक है, यानी कि 2100 बार आएगा, ठीक है। अगला आपका देखें, तीसरा नंबर प्रश्न क्या देगा? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो और 6 12 और 18 से विभाजित हो, ठीक है। चलिए, सबसे छोटी संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो देखिए, इन सबका लसा निकाल लो, ठीक है। 36 12 और, सॉरी, 6 12 और 18 का लसा आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। 6 12 और 18 का अगर लसा निकालेंगे, तो आपका लसा अगर निकालते हैं, ठीक है, इनका लसा निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? तो देखिए, जो 1800 दिया गया है, इसको पहले देखते हैं, 6 से विभाजित होती क्या देगा? 1800 से छोटी हो, ठीक है, 1800 से छोटी भी होनी चाहिए ना। देखते हैं, चलिए। 1800 से छोटी संख्या आपकी कौन सी होगी? ये तो 1800 है, ये तो नहीं होने वाला, इसको देखते हैं, ठीक है। एक मिनट का टाइम दे मेरे को, बस 1 मिनट, ठीक है। हाँ, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो और 6 12 18 से विभाजित हो, ठीक है। देखिए, हम क्या करते हैं, 36 गुणे अगर 50 करते हैं, ठीक है, 36 गुणे अगर 50 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 36 गुणे अगर 50 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1800। लेकिन हमको क्या बोला? 1800 से छोटी संख्या चाहिए ना, तो हम इससे अभी कम से गुणा करेंगे, ठीक है। 36 गुणे 49 से गुणा करेंगे, तो 36 गुणे 49 से अगर गुणा करते हैं तो 36 गुणे 49 से अगर गुणा करते हैं तो हमारा आता है 1764। तो 1764 को देखेंगे तो 1800 से छोटी संख्या है, और जो है 1764 जो है आपका, देखिए, डिवाइड बाई 6 भी हो जाएगा,
डिवाइड बाई 12 भी हो जाएगा और डिवाइड बाई आपका 18 भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 6, 12, 18 से तीनों से विभाजित हो सकती है। तो ये वाला जो आपका दिया गया बी है विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। ठीक है, 6, 12 और 18 का लॉसो जो आपका होगा 36 होगा। ठीक है, 1800 से छोटी और 36 से विभाजित होने वाली संख्या आपकी 36 गुणे 49 करेंगे तो आपका 1764 होगा। अगर 36 गुणे अगर 50 करते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, 36 गुणे 50 करते हैं तो आपका 1800 हो जाता है। हमको 1800 से कम बोला है। ठीक है, 1800 से छोटी हो तो 1800 से छोटी आपका देखिए 1764 होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें, चौथा नंबर, सप्ताह का कौन सा दिन जो है 20वीं सदी का अंतिम दिन था? बताइए, सप्ताह का कौन सा 20वीं सदी का अंतिम दिन था ना। मैंने इसको तो कल ही शायद आपको करवाया था, बहुत इजी क्वेश्चन था ना। सप्ताह 20वीं सदी का यानी कि 2000 का अंतिम दिन हमसे पूछा। ठीक है, 31 दिसंबर का पूछा है, 31 दिसंबर। देखिए इसमें अब कुछ बचने वाले ही नहीं है। 2000 मतलब ये आपका जीरो और के बचने वाला है यहाँ पे। आपका जीरो आएगा यहाँ पे, तो जीरो हमारा जो है देखिए, संडे हमारा जीरो को डिनोट करता है, तो संडे यानी कि रविवार का दिन होगा। ठीक है, यानी कि 31 दिसंबर 2000 का जो हमारा लास्ट दिन था, अंतिम दिन था, आपका रविवार होगा। मैंने आपको बताया है ना। तो मैंने ये तो सारे ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है आपको। ठीक है, ठीक है, ये जो है 400 से पूरी बार डिवाइड होगा तो जीरो बचेगा ना। तो जीरो बचेगा यानी कि जीरो जो हमारा संडे को डिनोट करता है, तो आपका पास संडे आ जाएगा। ठीक है, रविवार का दिन आएगा। 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन आपका रविवार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 5वां नंबर क्वेश्चन क्या देगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 6, 7, 4, 5, 1, 2, 8, 11 मतलब एक एक दो जीरो का विभाजक है? बताइए। चलिए, ये तो नॉर्मल सा आपका क्वेश्चन है, इसको अगर विभाजित करने जाएंगे तो ये देखिए, ये आपकी विषम संख्या है। बाकी सब तो सम संख्या दी गई है। चलो देखते हैं। 6, 7, 4, 5, 1, 2, 8, 11, 20 डिवाइड बाय आपका 15। 15 से तो किसी भी हालत में नहीं जाने वाला। ठीक है, इतना याद रखिएगा, क्योंकि आपकी विषम संख्या है, इससे तो किसी भी हालत में नहीं जाए। दूसरा आपका देखेंगे 18 से भी नहीं जा रही है। ठीक है, आपका अगर 16 से अगर डिवाइड करते हैं, हाँ 16 से आपका पूरे बार में जो डिवाइड हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पे एड आंसर। ठीक है, 6, 7, 4, 5, 1, 2, 8, 1, 1, 2 जो संख्या है 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर प्रश्न। 5 वर्ष पहले ए की आयु जो है बी की आयु से 3 गुना थी। 5 वर्ष पहले की बात करें, 10 वर्ष पहले जो है ए की आयु सी की आयु के आधी थी। अगर सी की वर्तमान आयु अगर सी जो है सी की वर्तमान आयु दर्शाता है, तो निम्न में से बी क्या दे, निम्न में से कौन सा जो है विकल्प बी की वर्तमान आयु दर्शाएगा, हमको बताना है। ठीक है, तो हमको दिया गया है सी की वर्तमान आयु सी है। ठीक है, 10 वर्ष पहले देखते हैं। 10 वर्ष पहले ए की जो आयु है सी की आयु के आधी थी। ठीक है, वो बाद में देखेंगे 10 वर्ष पहले सी की आयु क्या होगी। ठीक है, 10 वर्ष पहले सी की आयु क्या होगी, तो C-10 होगी। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, तो 10 वर्ष बाद, ठीक है, तो 10 वर्ष सी की आयु तो हमको पता है, तो 10 वर्ष पहले ए की, ठीक है, 10 वर्ष पहले ए की आयु, ठीक है, 10 वर्ष पहले ए की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष पहले ए की आयु C-10 बटे में आपका इसका आधा बोला है ना। क्या बोला है, 10 वर्ष पहले ए की जो आयु आयु है सी की आयु के आधा थी, तो 10 वर्ष पहले जो है ए की जो आयु है सी के आयु के आधा है। ठीक है, सी की आयु 10 वर्ष पहले कितनी थी, 10C-10 थी, तो आधी कितनी हो जाएगी इसकी, C-10/2। ठीक है, अब देखिए 5 वर्ष पहले ए की आयु, ठीक है, ठीक है, 5 वर्ष पहले ए की आयु जो है ए बी की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, चलिए 5 वर्ष पहले अगर ए की आयु देखेंगे,
5 वर्ष पहले एक ही आयु, ठीक है। 5 वर्ष पहले एक ही आयु कितनी होगी पहले ये देखना है, ठीक है। पहले एक ही आयु देखते हैं, 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, तो C-10/2 प्लस 5 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि 5 यहाँ पे कम हो रहा है ना, 5 वर्ष और उसके बाद आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसको अगर नॉर्मल साइज सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। C-10 आपका यहाँ पे 2/10/2, ठीक है। तो आपका C/2, तो 5 वर्ष पहले एक ही आयु हमारी C/2 आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए, हमको बी का बोला 5 वर्ष पहले, बी की आयु कितनी हो जाएगी, बी की आयु 5 वर्ष पहले बी की आयु ना, यहाँ पे क्या बोला है, 5 वर्ष पहले ए की जो आयु है बी की आयु के 3 गुना थी, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले बी की आयु क्या करेंगे यहाँ पे, C/2, इससे 1/3 का गुणा कर लेंगे, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। तो देखिए आपका C/6 यानी कि 5 वर्ष पहले बी की आयु आपके C/6 आ जाएगी। ये कैसे हुआ पता है ना, हमको क्या बोला है कि ए की जो आयु है बी की आयु के 3 गुना है, ठीक है। तो ए की जो आयु है बी की आयु के 3 गुना, तो बी की आयु अगर हमको निकालनी है तो इसको 1/3 कर लेगा। अगर नॉर्मल रहता तो इसको नॉर्मल हम 3 से गुणा करते हैं, ठीक है। 1/3 से गुणा नहीं करते हैं, ठीक है। 5 वर्ष पहले अगर ए की आयु निकालने जाते हैं तो बी की आयु की कितना बोला था, 3 गुना बोला था। बी की आयु हमको पता नहीं है ना, तो गुणे 1/3 कर लिए, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। अगर नॉर्मल से हमको ए की आयु हमको मतलब बी की आयु का हमको पता होती तो उसमें क्या करते हैं हम, ये जो है गुणे 3 कर देते हैं, ठीक है। बी की आयु में गुणे 3 कर देते हैं तो हमको बी की ए की आयु हमको पता चल जाती है, ठीक। चलिए तब बी की वर्तमान आयु निकलते हैं, बी की वर्तमान आयु। ये तो 5 वर्ष पहले की बोला है ना, 5 वर्ष पहले की बोला है, तो अगर इसमें अगर अभी आने करने जाएंगे तो C6 नहीं, C/6 प्लस 5 आपकी जो है इसकी वर्तमान आयु होगी बी की, ठीक है। C/6 प्लस 5 आपकी जो है बी की वर्तमान आयु है, ठीक है। फिर सी के वर्तमान हमको सी बोला था, 10 वर्ष पहले सी की आयु कितनी होगी, C-10 हो जाएगी। 10 वर्ष पहले ए की आयु कितनी हो जाएगी, ए की आयु बोला है कि जो सी की आयु की आधा है, ठीक है। तो सी की आयु का आधा हमने कर लिया, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले ए की आयु कितनी हो जाएगी, तो देखिए 5 वर्ष पहले अगर ए की आयु अगर देख करने जाएंगे तो इसमें से क्या करेंगे, 5 प्लस कर लेंगे, ठीक है। 10 में से अगर 5 आ रहे तो 5 प्लस कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक ये माइनस प्लस है तो माइनस मतलब 5 वर्ष ही आपका क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस है तो 10 में से अगर +5 करेंगे तो ऐसे ही आपका 5 प्लस मतलब आज क्या है -5 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो देखिए C10 2 5 10, इसको अगर 10 से 10 कटेगा आपका C/2 आ गया, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले ए की आयु कितनी बोला है, C/2 आ गई। तो 5 वर्ष पहले जो बी की आयु है हमको निकालना है, तो ए की आयु जो है बी की आयु के 3 गुना बोला है, तो इसमें 1/3 कर लेंगे। और अगर नॉर्मल हमको अगर बी की आयु पता होती तो पूरे उसमें 3 कर लेते हमको नॉर्मल मिल जाता, लेकिन यहाँ पे 1/3 करना पड़ेगा क्योंकि हमको बी की आयु पता नहीं है, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले बी की आयु कितने हैं, C/2 यानी कि जो आपकी ए की आयु है इसके साथ क्या बोला था, 3 गुना है, ठीक है। जो ए की आयु है बी की आयु के 3 गुना बोला है, ठीक है। तो ए की आयु जो है हमको बी की आयु पता नहीं है अभी, ठीक है। बी की आयु पता नहीं है, इसके वजह से C/2 गुणे 1/3 किए तो हमको इसकी आयु मिल गई। 5 वर्ष पहले बी की आयु C+6 थी, तो वर्तमान में जो आएंगे यानी कि 5 वर्ष पहले हुआ था तो इसके बाद अगर 5 वर्ष और आगे आएंगे तो आपका इसमें 5 वर्ष प्लस हो जाएगा। C/6 प्लस 5 आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, जिसको नहीं समझा होगा एक बार जो है वापस रिपीट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक। चलिए अगला आपका देखें, यहाँ दिए गए विकल्पों में से दूसरे जोड़े के लिए सापेक्षित शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी के रिश्ते का अनुसरण कर प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा, ठीक है।
चलिए, सी का डब्ल्यू हो रहा है, ठीक है। सी का डब्ल्यू हो रहा है। तो सी जो है हमारा तीसरे नंबर पे आता है, और डब्ल्यू हमारा कितने नंबर पे आता है साथियों? तो डब्ल्यू जो है हमारा आता है साथियों 23वें नंबर पर, ठीक है। तो डब्ल्यू हमारा 23वें, यानी कि यहाँ पे अगर देखने जाएंगे तो कितने का गैप आ रहा है? सी से 23 हो रहा है, आपके यहाँ पे 20 प्लस हो रहा है, ठीक है। एक मिनट, सी से डब्ल्यू हो रहा है ना, तो सी हमारा 30 नंबर पे, और डब्ल्यू हमारा, तो सी हमारा 3 नंबर पे, और डब्ल्यू हमारा जो आपका कितने नंबर पे? 23 नंबर पे। तो कितना प्लस हो रहा है साथियों? 20 प्लस हो रहा है ना, 20 का अंतर आ रहा है, ठीक है। उसका डी से यू हो रहा है, डी से बी हो रहा है। डी हमारा कितने नंबर पे? चौथे नंबर पे आता है। और बी हमारा कितने नंबर पे आता है? तो बी हमारा 22 नंबर पे आता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये हमारा 22 नंबर पे आता है ना, तो 22 में से अगर 4 को माइनस करते हैं, ठीक है, 22 - 4 करते हैं, तो यहाँ पे हमारा 18 प्लस हो रहा है, ठीक है। अब देखेंगे, ई से यू हो रहा है, ठीक है। ई से हमारा यू हो रहा है। ई जो है हमारा 5वें नंबर पे आता है, और यू जो है हमारा कितने नंबर पे आता है साथियों? तो 21 नंबर पे आता है ना। देखिए, आपका 21 आ गया। तो 21 में से अगर -5 करते हैं तो आपका आता है साथियों 16। क्लियर है? चलिए, तो 20 का गैप, 18 का गैप और 16 का गैप आ रहा है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार जी एच आई, जी हमारा कितने नंबर पर आता है साथियों? जी हमारा आता है साथियों कितने नंबर पे? 7वें नंबर पर, ठीक है। 7वें नंबर पर हमारा जी आता है, प्लस इसमें अगर हम कितने का गैप 20 का निकालेंगे तो 27 आएगा। 27 के पर हमको क्या मिलेगा साथियों? एक मिनट रुकिए, यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। 27 यानी कि 26 पे हमारा वर्णमाला खत्म होता है, यहाँ पे ए आना चाहिए ना। लेकिन ये भी हमारा कहीं पे भी ऑप्शन में दिया नहीं गया, यहाँ पे हमारा दूसरा कुछ तो चल रहा है, दूसरा चीज देखते हैं क्या यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो सी से साथियों डब्ल्यू हो रहा है। सी 3 पे आता है, और डब्ल्यू जो हमारा कितने पे आता है साथियों? 23 पे आता है। दोनों को जोड़ दिया, इसकी प्लेस वैल्यू और इसकी प्लेस वैल्यू जोड़ दिया तो 26 हो गया, ठीक है। ये 26 हो गया, यानी कि ये 3 प्लस आपका 23 जोड़ दिया तो 26 हो गया। उसी प्रकार डी हमारा 4 पे आता है, और ये क्या बोलते हैं, बी हमारा कितने पे आता है? 22 पे आता है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 26 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ई हमारा 5 पे, और यू हमारा 21 पे, इन दोनों को जोड़े तो 26 आ रहा है, ठीक है। यानी कि ऐसा चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो अब ऐसा ही देख लेते हैं। जी, जी हमारा कितने नंबर पर आता है साथियों? जी हमारा आता है साथियों 7 नंबर पर, ठीक है। तो 7 में हम अभी कितना जोड़ेंगे? 19 जोड़ेंगे, ठीक है। 7 में हम 19 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 26 मिलेगा, ठीक है। 7 में हम 19 जोड़ेंगे, 26 में 19 पे हमारा क्या आता है? तो 19 पे जो है हमारा आता है साथियों एस आता है। तो एस हमारा बड़ा वाला आएगा यहाँ पे, ठीक है। एस जो हमारा यहाँ पे बड़ा वाला आएगा, तो एस हमारा बड़ा वाला आ गया, ये आपका 19 हो गया। ये हमारा कितना होगा? 7 होगा, और 7 और 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 + 19 जोड़ते हैं तो हमारा 26 हो गया, ठीक है। ये हमारा 26 हो गया। क्लियर है? उसी प्रकार यच हमारा कितने नंबर पे आता है साथियों? 8 नंबर पे आता है, ठीक है। 8 नंबर पे आता है यच। तो 8 में हम कितना जोड़ेंगे? 8 में हम 18 जोड़ेंगे, तो 18 पे हमको क्या मिलता है? आर मिलता है, ठीक है। ये आपका 8 और ये आपका 18, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ये भी आपका हमारा 26 होगा, ठीक है। उसी प्रकार आई हमारा 9 नंबर पर आता है, ठीक है। आई जो हमारा 9 नंबर पर आता है, तो 9 में हम क्या जोड़ेंगे? 9 में हम 17 जोड़ेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा? 26 मिलेगा, ठीक है। 9 में हम 17 जोड़ेंगे तो हमको 26 मिलेगा। तो 17 पे हमारा क्या आता है? 17 पे हमारा आता है साथ ही क्यू, ठीक है। तो ये आपका 9, ये आपका लास्ट में आपका छोटा वाला आएगा ना, क्योंकि लास्ट में हमारा छोटा आता है, हमारा क्यू लास्ट में छोटा आएगा। ये 9 प्लस क्या हो गया? 17, ठीक है। 9 + 17 हम जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे 26 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर सभी को? तो एस आर क्यू हमारा आंसर है, ठीक है। एस आर क्यू ये वाला आएगा, ठीक है। ये वाला नहीं आएगा, ये वाला आएगा। एस आर क्यू, दो बड़ा एक छोटा, ठीक है।
चलिए, सी की प्लेस वैल्यू 3 थी और डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23 थी। इन दोनों को जोड़ के 26। उसके बाद डी की प्लेस वैल्यू 4 और वी की प्लेस वैल्यू 22, दोनों को जोड़ के 26। उसके बाद ए की प्लेस वैल्यू आपकी 5 और यू की प्लेस वैल्यू 21, इन दोनों को जोड़ के 26। उसी प्रकार जी की प्लेस वैल्यू 7, तो हम 18 19 जोड़ेंगे तो हमारे हमको क्या मिलेगा, 26 मिलेगा। तो 19 पे क्या हमको मिलता है, यस मिलता है, तो हमने यस लिख दिया। ठीक है, 17 और 19 हमारा 26 होगा। उसी पे एच की प्लेस वैल्यू 8 और उसमें हम क्या 18 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 26 मिलेगा। तो 18 और 8 को जोड़ेंगे तो 26 मिलेगा। तो 18 पे हमको क्या मिलता है, आर मिलता है, तो हमने आर लिख दिया। उसी प्रकार आई की प्लेस वैल्यू 9, तो आई में मतलब 17 जोड़ेंगे तो हमको 26 मिलेगा। तो 9 में हम 17 जोड़ेंगे तो हमको 26 मिलेगा। तो 17 पे हमको क्या मिलता है, क्यू मिलता है, तो हमने क्यू लिख दिया। क्लियर है यहाँ पे। चलिए, 8वां नंबर क्वेश्चन है, वर्णित श्रृंखला में से गलत संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 2 8 18 32 54। तो अगर देखेंगे, 2 8 18 32 54, 2 से 8 के बीच में 6 का गैप, 10 का गैप, 14 का गैप। यहाँ पे देखें तो 6 से 4 4 का गैप आ रहा है, 10 से 4 4 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे पक्का 18 का गैप आना चाहिए ना। तो अगर देखेंगे 32 प्लस 18 करते हैं तो हमको यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे मिलना चाहिए साथियों 50। तो लेकिन यहाँ पे मिला है 54। इसके बीच में कितने का गैप आ रहा है, 54 माइनस 32 के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे आपका 22 का गैप आ रहा है। 22 का गैप गलत है, 50 का गैप आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका 18 आना चाहिए, 18 का गैप आना चाहिए, तो हमको यहाँ पे मिलेगा 50। तो हमारा जो ये वाला पद्धति आएगा आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। कौन सा गलत पद है, लास्ट वाला हमारा जो गलत पद है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 50 आना चाहिए, 54 आया। ठीक है, चलिए, निशा अपने ऑफिस से पूर्व दिशा में सीधे 7 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और फिर 5 किलोमीटर चलती है। वहां से वह दाहिने और मुड़ती है, 3 किलोमीटर चलती है। आखिर में वह अपने बाएं मुड़ती है, 5 किलोमीटर चलती है। वह अपने ऑफिस से किस दिशा में, चलिए, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट साइड में पूरब, लेफ्ट साइड में पश्चिम। ठीक है, अब देखिए, अपने ऑफिस से पूर्व दिशा में सीधे चलती है 60 किलोमीटर। ठीक है, पूर्व की दिशा किधर है, पूर्व की दिशा इधर है, तो आपका 7 किलोमीटर सीधा चलती है इधर। ठीक है, चलिए, अब क्या बोला, फिर वो अपने बाएं मुड़ती है और 5 मिनट, चलिए बायां उसका किधर हो जाएगा, अगर उसका मुंह जो है पूरब की तरफ, तो बायां जो है साथी उसका उत्तर की तरफ हो जाएगा। उत्तर जो है आपका 5 किलोमीटर चलती है। ठीक है, चलिए 5 किलोमीटर इधर गई है, वो अपने दाहिने मुड़ती है। ठीक है, वहां से वो अपने दाहिने मुड़ती है। ठीक है, 5 किलोमीटर चलने के बाद वहां से अपने दाहिने मुड़ेगी और उसका मुंह किधर है, उत्तर की तरफ। दाहिना जो उसका उधर किधर हो जाएगा, पूरब की तरफ हो जाएगा। दाहिने इधर हो गया। ठीक है, कितना बोला है, 3 किलोमीटर चलती है। ठीक है, दाहिने मुड़ के जो है 3 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ पे जो उसका हो गया 3 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, आखिर में वो अपने बाएं मुड़ती है। अब उसका मुंह किधर है साथियों, पूरब में है। वापस उसका बायां अगर देखने जाएंगे तो वापस जो उसका बायां उत्तर की दिशा में हो जाएगा। ठीक है, आखिर में वो अपने बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर से तो 5 किलोमीटर इधर चलती है। ठीक है, वो अपने ऑफिस के अपने ऑफिस से किस दिशा में है ना, देखिए, जिसका ऑफिस यहाँ था, जिसका घर आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अभी जो है ये वाला डायग्राम इधर से बनेगा, तो यहाँ से अगर इधर जाएंगे तो देखिए उत्तर पूर्व के बीच में आ रहा है। तो अभी वो अपने ऑफिस से जो है उत्तर पूर्व की दिशा में। ठीक है, चलिए, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। चलिए, एक क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से अक्षरों के असंगत समूह को ज्ञात करना है। ठीक है, अक्षर के असंगत समूह को ज्ञात करना है। बी से डी, डी से ई ना, बी से डी, 2 प्लस हो रहा है, डी से ई,
एक प्लस होगा, ठीक है। बी से ई देखते हैं। 3 प्लस हो रहा है। ई से या एक प्लस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बी से एच से आई। तो बी से एच, एच हमारा कितने नंबर पता है साथियों? 8 नंबर पता है ना, तो यहाँ पे आपका होगा 6 प्लस होगा, ठीक है। उसका एच से आई, एच से आई आपका 1 प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद ए से जी, ए से जी, जी से सी। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, नहीं, 2, 3 और 6 हुआ है, ठीक है। तो ए से जी, जी हमारा 7वें नंबर पर, ए हमारा पहले नंबर, यानी कि यहाँ पे जो है माइनस मतलब +6 हो रहा है, ठीक है, +6 हो रहा है। और जी से सी हो रहा है, यानी कि यहाँ पे देखिए आपका -4 हो रहा है, क्योंकि जी आपका 7वें नंबर पर और सी हमारा तीसरे नंबर, यानी कि यहाँ पे माइनस का ये जो लास्ट वाला जो दिएगा आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है। सब में प्लस प्लस हो रहा है, लेकिन इसमें जो है माइनस हो रहा है, तो इसकी वजह से आपका ये भिन्न हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला जो दिया गया है आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? सब में प्लस हो रहा है, लेकिन लास्ट वाला आपका माइनस हो रहा है, इसकी वजह से आपका भिन्न हो जाएगा। तो आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी, अच्छे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपने राय क्लास के बारे में जरूर देंगे, आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, कोई कोई है, तो आप हमें नीचे पूछ लीजिएगा कमेंट में, आपको उसका आंसर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। हमसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।